हेलो दोस्त, जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्नर्स जंक्शन में आपका स्वागत है। आज आपको बिहार पुलिस का स्पेशल 100 करेंट अफेयर्स कराने जा रहे हैं, जो ज्ञान बिंदु के द्वारा टेस्ट लिया गया था। आप सब देखें कि 16 जुलाई को करेंट अफेयर्स का कितना महत्वपूर्ण भूमिका हुआ है। उसमें ज्ञान बिंदु के द्वारा जो पढ़ाया गया था वो डायरेक्ट हूबहू लड़ा है। अधिकतर क्वेश्चन करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का लड़ा है। आज फिर आप सबको 100 करेंट अफेयर्स बिहार पुलिस के लिए स्पेशल कराने जा रहे हैं। तो देखिए, चलिए आगे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 158 पदक जीते हैं, जिसमें कि 58 स्वर्ण पदक, 47 रजत और 53 कांस्य पदक शामिल थे। इसमें बोल रहा है कोर्ट में करने के लिए बोल रहा है कि कौन सही है। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र ने जीता है। किसने? तो महाराष्ट्र ने जीता था। मध्य प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र ने जीता था। महाराष्ट्र ने जीता था 7वां खेलो यूथ इंडिया गेम 2025। प्रथम स्थान आया था। कितना पदक पर? 158 पदक टोटल जीते थे, जिसमें कि 58 स्वर्ण पदक था, 47 रजत था और 53 कांस्य पदक था। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत। पहला क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा देखते हैं, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक हुआ था। हाँ, हुआ था। और मेजबान बिहार ने 36 पदक जीते हैं। हाँ, जीते हैं। और बिहार का स्थान क्या में रहा था? 15वां स्थान रहा था। सही है। प्रथम स्थान किसका रहा था? तो महाराष्ट्र का रहा था। किसका रहा था? प्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा था। ठीक, इस प्रकार इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 हो जाएगा। देखते हैं कहाँ है 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया था? किस संस्था द्वारा लॉन्च किया था प्रवाह पोर्टल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव 2025 में युवा आइकन और दिव्यांग आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? युवा आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आयुष्मान खुराना और महिला किसे नियुक्त किया गया था? शीतल देवी को किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबान कर रहा है? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो लद्दाख कर रहा है। कौन? तो लद्दाख। आगे देख लेते हैं, बिहार में किस योजना के तहत कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो किस योजना के तहत मंजूरी दी गई है कोसी मेची योजना? तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आगे देख लेते हैं, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में कौन सा राज्य है जो शीर्ष पर रहा है, यानी कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ओडिशा राज्य टॉप पर रहा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यानी कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें। क्या बोल रहा है, यानी कि कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। हाँ, किया गया था। इसका क्रियान्वयन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया था। हाँ, किया गया था, यानी कि दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। 8 देख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बजट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बोल रहा है कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि यह वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत 8वां बजट था। तो हाँ, ये तो 8वां बजट था ही। आगे देख लेते हैं, इस वर्ष के बजट का कुल आकार 50.65 करोड़ रुपया था। हाँ, था। आगे देख लें, राजकोषीय घाटा GDP का 4% रहने का अनुमान है। 5.4 नहीं, 4.5 रहने का अनुमान था। कितना? 4.5 रहने का अनुमान था, यानी कि गलत कौन हो जाएगा? सी। तो इसका क्या बोल रहा है, कौन सा सही है? 8वां नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? देख लीजिएगा आप कौन सा। सी गलत है, बाकी सब क्या है? सही, यानी कि 1 और 2 सही है। आगे देख लेते हैं, भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। पोखरण परमाणु प्रशिक्षण
इस दिन किस वर्ष बनाया गया था? पोखरण परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? कितना हो जाएगा? तो 1998 में हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा किया गया था। कौन से जज द्वारा किया गया था? उत्तराखंड के कौन से जज हो जाएगा था? रंजना प्रसाद देसाई हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था? तो कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा में। कहाँ हो जाएगा? सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में। आगे देखते हैं। जस्टिस BR गवई भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले पहले व्यक्ति हैं जो किस धर्म के थे? किस धर्म के मानते थे? तो किस धर्म के मानते थे वो? तो देख लेते हैं कौन सा धर्म हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की स्थापना किस मिशन के तहत किया जा रहा था? किस मिशन के तहत किया जा रहा था? आगे देख लेते हैं। 13 के क्या होता बोलता है कि भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की स्थापना किस मिशन के तहत किया जा रहा था हाल ही में? तो कौन सा मिशन हो जाएगा? इसका राइट आंसर कौन सा मिशन हो जाएगा? तो कौन सा मिशन हो जाएगा? तो गगनयान मिशन हो जाएगा। आगे देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया है? तो देख लेते हैं किन्हें दिया गया है। मनु भाकर और डी डुगेस को दिया गया है। हम हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को दिया गया, यानी कि दोनों को दिया गया। ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं। 18वां भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भारत के लिए किस शहर में आयोजित किया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया था? भुवनेश्वर, उड़ीसा। कहाँ? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा। आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री CBI द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो भारत पोल का किया। किसका? भारत पोल। आगे देख लेते हैं। हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई जोड़ी गई भाषाओं को समूह कौन सा, यानी कि हाल ही में जो शास्त्रीय भाषा में भाषा जोड़ा गया है कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? मराठी हो जाएगा, पाली हो जाएगा, संस्कृत हो प्राकृत हो जाएगा, असमिया हो जाएगा और बंगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वृक्ष वनों का विस्तार है? तो कितना परसेंट हो जाएगा? था 25.17%। कितना? तो 25.17% हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है? तो इसका थीम क्या होगा? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। आगे देखते हैं। 2025 म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन ब्रह्मा था। ऑपरेशन ब्रह्मा। आगे देखते हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन किया गया है। किसके किसके बीच किया गया है? तो टोकमक और किर्गिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार 2030 तक कुल कितने भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो कितना रखा है? तो 10,000। कितना रखा है? 10,000। आगे देखते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया है? तब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक गिरानी सूची में शामिल किया गया है? तो कौन किसको किसको शामिल किया है? तो देख लेते हैं इसका आंसर किसको किसको शामिल किया है। तो मूसी नदी, ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियों को किया गया है। आगे देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं। इसका शुरुआत 22 मई 1951 से किया गया है। तो गलत हो जाएगा। इसका शुरुआत 22 मई 1951 से नहीं किया गया। दूसरा देख। इसके पहले प्राप्तकर्ता मलयालम सिंह लेखक जी से, हाँ सही थे। यह 22 भाषाओं में दिया जाता, हाँ सही है। इसकी स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा किया गया था, हाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि गलत ए है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र GDP स्कोर क्या है? तो समग्र GDP स्कोर क्या हो जाएगा? 71। कितना हो जाएगा? 71। आगे देखते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में मखाना महोत्सव आयोजित किया है? किस शहर में मखाना महोत्सव आयोजित किया है? तो कहाँ हो जाएगा? तो बेंगलुरु में हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में किया है?
किस शहर में किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ किया है? तो नई दिल्ली। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कौन सा शहर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब बन गया है? तो कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। आगे देखते हैं, पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन था? तो पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन हो जाएगा? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और ये जो कुसुम योजना है, ये कब से स्टार्ट किया गया था? 2019 से स्टार्ट किया गया था कुसुम योजना। आगे देखते हैं, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती बनाई गई है? तो कौन सा प्रधानमंत्री हो जाएगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी। किसके पर? अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू किया गया है? तो क्या हो जाएगा? भारत और किस देश के बीच साइक्लोन होता है? तो किसके बीच? तो मिस्र के बीच होता है। आगे देखते हैं, 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि सेबी का नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांता पांडे को किया गया है। आगे देखते हैं, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूसा का क्या हो जाएगा? पूसा का उन्नत कृषि और विकसित भारत। उन्नत कृषि और विकसित भारत। आगे देखते हैं, 36 संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण 10 मार्च 2024 को किन देशों के बीच हुआ है? तो किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान। आगे देखते हैं, फंसे हुई अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बुलमोर को वापस लाने के लिए मार्च 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो क्रू 9 और क्रू 10 दोनों हो जाएगा। क्रू 9 और क्रू 10 यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा, क्रू 9 और क्रू 10। आगे देखते हैं, रामेश्वरम द्वीप पर मुख्य भूमि भारत के बीच नए पब्बन ब्रिज का अनूठी विशेषता क्या है? इसका विशेषता क्या हो जाएगा? अनूठी विशेषता क्या हो जाएगा? यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, जो 38 क्वेश्चन नंबर है, 16 जनवरी के पूछा गया है। आगे देखिए, 16 जुलाई को अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया था? तो कौन सा विधेयक पारित किया गया था? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पारित किया गया था। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस ऋण श्रेणी की सीमा 50,000 रुपया से 5 लाख रुपया तक कर दिया है? तो किसका कर दिया है? तो तरुण किसका कर दिया है? तो किसका कर दिया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तरुण प्लस का। क्या हो जाएगा? तरुण प्लस का। आगे देखते हैं, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का मेजबानी कर रहा है? कौन सा शहर कर रहा है 7वें का? कौन सा शहर कर रहा है? तो इसका बिहार। ये भी 16 जुलाई को आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41 16 जुलाई का आया हुआ है। आगे देखते हैं, एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। 2025 के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रबाबो सुबियांतो, जो कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? अमृत उद्यान हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका कौन हो जाएगा? 45 का क्या हो जाएगा? 45 का कौन हो जाएगा? बी अनंथा नागेश्वरन। तो 45 के क्या हो जाएगा? बी अनंथा नागेश्वरम। आगे देख, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग हो जाएगा। आगे देखते हैं,
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो कौन सी संस्था जिम्मेदार हो जाएगा इसमें? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण संस्था यानी कि NHA। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 का मेजबानी कौन राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो मिजोरम। कौन करेगा? तो मिजोरम। आगे देखते हैं, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन शहर कर रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शहर कर रहा है? तो दुबई, UAE, दुबई कर रहा है। आगे देखते हैं, वेब्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेब्स कि यह मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसका दूसरा क्या? यह उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने किया है। तो क्या कर रहा है? कौन सही है? तो क्या हो जाएगा? एक सही। तो हाँ, ये क्या कहाँ उद्घाटन किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा, लेकिन इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्राइम मंत्री ने किए हैं। आगे देखते हैं, फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 आंध्र प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में आयोजित किया गया है? किस पक्षी अभ्यारण्य में आयोजित किया गया है? तो नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। केन बेतवा लिंक शहर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा? तो किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं, विश्व सूखा एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है कि एटलस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के कार्यक्रम UNDP द्वारा लॉन्च किया जाता है। UNDP द्वारा नहीं लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? UNCCD द्वारा लॉन्च किया जाता है। UNDP द्वारा नहीं लॉन्च किया जाता है। और दूसरा क्या बोल रहा है? यह सूखे से निपटने के लिए पहली वैश्विक AI संचालित डेटा है। नहीं, यह सूखे से नहीं है, यह पहली नहीं है। कैसा है? दूसरा है। ये पहला नहीं, जबकि कैमा है तो दूसरा है, यानी कि दोनों क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो एक सही है, ना तो दो सही है। आगे देखते हैं, सिक्किम कवच मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया है? सिक्किम कवच मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया है? सिक्किम कवच तो क्या हो जाएगा? कीटनाशक छिड़काव में लगे किसानों और कृषियों के सुरक्षा के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, 55। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ किया है? तो विजयवाड़ा में किया है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित पर विचार के दिए गए कोटों का प्रयोग सही उत्तर कीजिए, यानी कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया, इटली में संपन्न हुआ है। उसके बाद क्या कहता है? G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। और क्या कहता है? G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1995 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन जो E7 था, जो 50वां नहीं, जबकि क्या था? 91वां G7 सम्मेलन था जो अपुलिया में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 और 3। आगे देखते हैं, 57। ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? तो किस फिल्म को चुना गया? तो लापता लेडीज को चुना गया है। आगे देखते हैं, अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? कहाँ किया गया था? डल झील, श्रीनगर। कहाँ किया गया था? डल झील, श्रीनगर। आगे देखते हैं, 1 जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे का ऐप का नाम क्या है? नए भारतीय रेलवे का रेलबम है। क्या है? तो रेलबम है। आगे देखते हैं, सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजना है? कौन सा 2 जल विद्युत परियोजना हो जाएगा? था किशनगंगा और रतैले। आगे देख लेते हैं, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नाटो कहाँ आयोजित किया गया था? द हेग, नीदरलैंड। कहाँ? तो द हेग, नीदरलैंड में किया गया था। शहरी बुनियादी ढांचे विकास के लिए किस प्रमुख सरकारी योजना ने 25 जून 2025 को 10 साल पूरे कर लिए हैं? तो कौन कर लिया 10 साल पूरा? तो अमृत कर लिया। कौन? अमृत, यानी कि अटल मिशन फॉर रेगुलेशन एंड
अब अर्बन यही कर लिया है 62 और 63 हो जाएगा। 63 देखिए 23 जून 2025 को ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा किसने किया है? तो युद्ध विराम की घोषणा किसने किया था? डोनाल्ड ट्रंप, जो कहाँ के राष्ट्रपति हैं बताइए आपसे कमेंट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का समारोह का नेतृत्व कहाँ किया है? तो इसका नेतृत्व कहाँ किए थे? विशाखापट्टनम में। कहाँ किए थे? विशाखापट्टनम में। आगे देखिए फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्काराज। आगे देखते हैं भारत के अधिकांश भागों के लिए जनसंख्या जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि कब होगी? तो संदर्भ तिथि कब होगा इसका? 1 मार्च 2027 को। 1 मार्च 2027 को। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने जून 2025 में किया है? तो कौन सा पुल इसका हो जाएगा? तो चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं 51वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनानास्किक से अल्बर्टा कनाडा में हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 जून 2025 को भारतीय प्रीमियर लीग IPL 2025 में फाइनल में कौन से दो टीमें प्रतिस्पर्धा कर रहा है? तो कौन हो? लॉर्ड्स बेंगलोर और कौन हो जाएगा? किंग्स 11 पंजाब। आगे देख लेते हैं जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका क्या हो जाएगा? किसे चुना गया है? 70 का क्या हो जाएगा आंसर? एंटोनियो गुटेरेस को चुना गया है। आगे देखते हैं मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया है? मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया था? ओपल सुचता चुवांगश्री को पहनाया गया है। आगे देखते हैं मई 2025 में भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो अपोल किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। राममूर्ति भूषण कृष्ण गवई। आगे देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ किया है? क्वेश्चन नंबर 73 का। कहाँ किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? दाहोद गुजरात में किया है। कहाँ किया है? दाहोद गुजरात में किया है। देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसे लोक संगीत के रूप में योगदान के लिए 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? कौन हो जाएंगे? तो शारदा सिन्हा हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं 1 मई 2025 को इस ट्रायल के दौरान नमो भारत ट्रेन ने पहली बार किस सेक्शन में गुजारे की है? कौन सा सेक्शन हो जाएगा? मेरठ का भूमिगत सेक्शन। मेरठ का भूमिगत सेक्शन। आगे देख लेते हैं 76 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर शुरू किए गए सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो इसका अभ्यास क्या था? ऑपरेशन सिंदूर था। आगे देख लेते हैं 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन अभ्यास था। क्या था? तो ऑपरेशन अभ्यास था। बताइएगा क्या? 78 अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया है? तो कौन सा संधि हो जाएगा इसका? तो सिंधु जल संधि। कब किया था? पहली बार कब किया गया था? 1960 में इसका समझौता किया गया था। आगे देख लेते हैं 79 कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे? तो किस दर्रे का उपयोग करेंगे? तो लिपू लेख दर्रा का उपयोग करें। आगे देखते हैं 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन। आगे देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू व्यापारिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो इसका कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 26% हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया था? डॉक्टर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया है। आगे देखते हैं
अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि के गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया था? तो कौन सा विधेयक पारित किया गया था? तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 देख लेते हैं। 84 एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कब लागू किया गया है? तो कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 2025 को किया गया था। अगर देख लेते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा। आगे देख लेते हैं ऑस्कर 2025 में अपनी फिल्म अनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो सीन बेकर ने जीता है। आगे देख लेते हैं COP29 में अनावरण किए गए बाकू जलवायु एकता समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या करें, कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन क्या है? पहला कथन बोल रहा है कि इस समझौते में विशेष रूप से विकसित देशों में जलवायु लचीलापन पहलों को वितुमित करने के लिए 2035 तक प्रतिवर्ष $300 बिलियन देने का संकल्प किया गया है। 2035 तक नहीं बल्कि 2030 तक ही हो जाएगा, 2030 तक हो जाएगा, यानी कि पहला क्या हो जाएगा? गलत। आगे देखते हैं दूसरा क्या? इस समझौते की सफलता वैश्विक दक्षिण में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तैनाती पर निर्भर करेगा। तैनाती पर निर्भर करेगा, तो हाँ निर्भर करेगा। तीसरा क्या? इस समझौते की आलोचना इस आधार पर की गई कि इसमें पश्चिमी डिजाइन वाली एशियाई प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण डिजिटल उपनिवेशवाद का जोखिम पैदा होगा। हाँ होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 किधर है? 2 और, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। आगे देखते हैं 88 केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राज्य के लिए प्रस्तावित दर हिस्सा कितना है? तो राज्यों के लिए प्रस्तावित दर हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 40%। कितना हो जाएगा? 40%। आगे देख लेते हैं 89 भारत के पहले सफल उपग्रह डॉकिंग युद्धाभ्यास का नेतृत्व किस संगठन ने किया है? तो किसने किया है? तो इसरो ने किया है। आगे देख लेते हैं हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? यानी कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो पंकज मिश्रा। कौन थे? तो पंकज मिश्रा। आगे देख लेते हैं भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में किया। कहाँ? तो नई दिल्ली। आगे देख लेते हैं यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका पूछ रहा है क्या कि कौन सा सही है, यानी कौन सा सही है। तो पहला देख लेते हैं, पहला क्या कहता है? इसका उद्देश्य उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की दस्तावेजी विरासत की संरक्षित करना है। हाँ करना है। और दूसरा क्या कहता है? श्री भागवत मध्य गीता और नाट्य शास्त्र इस रजिस्टर में पहली भारतीय प्रविष्टियाँ बनी हैं। पहली भारतीय प्रविष्टियाँ नहीं बनी है, यानी कि एक सही है। अब आगे देखते हैं। और तीसरा क्या कह रहा है? रजिस्टर में धार्मिक ग्रंथ और धर्मनिरपेक्षता पांडुलिपि में दोनों शामिल हैं। हाँ तो दोनों शामिल, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं भारत में बाघ अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सत्य है बाघ के बारे में? कौन सा सत्य हो जाएगा? था इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोलता है। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दुनिया में बंगाल टाइगर के सबसे अधिक घनत्व के लिए जाना जाता है। हाँ जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अपने ऐतिहासिक खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थित है। हाँ है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी घाट में स्थित है और अपने हाथियों और बाघों के लिए जाना जाता है। हाँ जाना, यानी कि सभी तीनों सही है। आगे देख लेते हैं PM यशस्वी योजना के संदर्भ में कथन को विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो 94 का देखिए कौन सा कथन सही है, पढ़ते हैं। कथन पहला क्या कहता है? इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उसके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचाने के लिए उनका उत्थान करना है। हाँ है। इसका क्रियान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया। हाँ किया, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं ब्रिक्स देशों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? ब्रिक्स शब्द ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओशियन द्वारा 2001 में पढ़ा गया था। हाँ पढ़ा गया था। आगे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है बीजिंग घोषणा पत्र में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी। हाँ किया गया था। ब्रिक्स के सदस्यों में ब्राज़ील, रूस, भारत, इंडोनेशिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। हाँ शामिल, यानी कि सभी सही है। 1, 2
3 आगे देख लेते किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानक्वेट 2025 की मेजबानी की है। तो किसने किया है मेजबानी? तो मंगोलिया। किसने किया है? तो मंगोलिया। आगे देखते हैं किस संस्थान ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण मैन ऑफिस पहले शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने शुरू किया है। आगे देखते हैं भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ स्थापित किया गया था? नवा रायपुर। कहाँ किया गया था? नवा रायपुर में किया गया था। आगे देख लेते हैं हाल ही में किस भारतीय राज्य की खिच्चन और मेनार आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा शामिल किया गया है? तो राजस्थान। कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अजय नारायण झा के इस्तीफे के बाद 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया था? T रविशंकर को नियुक्त किया जाता है। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और देखिए कि कितना अच्छा से पढ़ाया गया है। थैंक यू।